हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में करने जा रहे हैं हम जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू। क्लास 11th का चैप्टर है चैप्टर 8, जो कि हम टीएस ग्रेवाल से कर रहे हैं। उसके अभी तक 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और 5th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें बेड डेट से रिलेटेड पॉइंट है, जो एक आपके लिए नई टर्म्स आने जा रही है। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। मैं रीड करने जा रहा हूँ। देखो, फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है, लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ही क्या है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। मोहन डिक्लेयर्ड हो गया इंसॉल्वेंट। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम इज ऑफिशियल रिसीवर। उसकी तरफ से फर्स्ट एंड फाइनल आया है। इसका मीनिंग है कि उससे जो है पहली और आखिरी बार पैसा आ रहा है 50 पैसा इन रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ रुपी 5000। हमने मोहन से 5000 रुपये लेने थे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में मोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो दिवालिया हो गया। आज और आज के बाद जो पेमेंट करेगा, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं करेगा। लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड रिकवर्ड फ्रॉम मोहन। और 50 पैसा का मीनिंग होता है 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100। तो जब कभी भी 50 पैसा 20 पैसा हो, मीन्स उतने परसेंट 50% उससे रिकवरी हुई। उसकी तरफ ड्यूज जो था, उसका डेट जो था, डेट का मतलब हमने मोहन से जो लेने थे वो 5000 रुपये लेने थे, लेकिन आउट ऑफ विच वो कितने पैसे दे रहा है 50%। 50% आगे फ्यूचर में नहीं देगा। लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल। जब कभी कोई पार्ट आपका जो है डेटर, ये डेटर ही है हमारा जिससे हमने लेना है, जब कभी लिखा जाए क्वेश्चन में बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो मीनिंग है कि जो आज आपको मिलेगा आज के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जो उसने नहीं दिया इट इज डूब गया आपका पैसा, दैट इज बेड डेट। बेड डेट वो अमाउंट है जो अमाउंट आपको आपके डेटर से रिकवर नहीं हुआ। तो जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट एंट्री आपकी आ रही थी 5000 रुपये की। जरा मैं आपको थोड़ी सी देर के लिए इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे ले चलता हूँ। बहुत आराम से समझाता जाऊँगा, बड़े आराम से समझना, क्योंकि बेड डेट से रिलेटेड ये जो 5th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 1 या 2 ट्रांजैक्शन जरूर एग्जाम में आएंगी, क्योंकि इसमें बेड डेट रिकवर्ड की भी है और बेड डेट की। पहले बेड डेट वाली करते हैं ये। अब जब बेड डेट होगा तो किसी से रिकवरी हुई, हम करते क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश में तो प्लस करते हैं। उसके बाद डेटर आज के बाद देगा नहीं क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। कभी कभी वर्ड यूज आएगा बैंकरप्ट, तो मीनिंग दोनों का एक है कि वो दिवालिया हो गया है। अल्टीमेट जो डेटर थे जितने के थे उतने कम करेंगे पूरे 5000 के। कैश में पूरे नहीं ऐड करे क्योंकि कैश पूरा नहीं मिला, 50% मिला, तो 2500 कैश में ऐड कर दिया। अब ये सोचना है कि हम कैपिटल पे क्या करते हैं, क्योंकि कैपिटल कब टच करते हैं हम, जब हमें कोई प्रॉफिट या लॉस हो या कोई एक्सपेंस और इनकम हो, दैट इज लॉस। तो लॉस होगा तो कैपिटल को क्या करते हैं हम, माइनस। अब जरा अकाउंटिंग से बना दो। देखो, कैश हमारी क्या थी, असेट्स, और असेट्स क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज। क्योंकि जब हमारे पास किसी से मनी आएगी तो हम क्या करेंगे, कैश में प्लस, और जब भी असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट। तो कैश तो डेबिट हो गया आपका। लिख दो यहाँ, पहले ईयर लिख दो 2022 और ये अप्रैल है, अप्रैल की डेट 1st। कैश अकाउंट डेबिट, बहुत आराम से समझ रहा, बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन है। कितना पैसा आया 2500, ये चीज देख लो। अच्छा, क्या है, किससे आना था, मोहन से। मोहन क्या है हमारा, डेटर, और डेटर क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज। असेट्स डिक्रीज करेंगे तो क्या करते हैं, क्रेडिट। लिख दो क्रेडिट में मोहन। कितना अमाउंट था 5000 रुपये। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपके पास जो बच गया पैसा वो क्या हो गया, बेड डेट, डूब गया पैसा, दैट इज कॉल्ड बेड डेट। और बेड डेट है तो आपके लिए लॉस है, और जितने भी लॉसेज या एक्सपेंस है डेबिट करते हैं, मैंने आपको बताया। सीधे आप जर्नल एंट्री के दो ही स्टेप आपको याद रखने हैं। एक स्टेप है असेट्स, या हमारा एक्सपेंस और लॉसेज जब कभी भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, उसके साथ आपकी जो है कैपिटल और इनकम या गेन, जब कभी भी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, इसके रिवर्स, और डिक्रीज हो गए तो डेबिट। अब हमारे लिए बेड डेट क्या हो गया, एक्सपेंस है, एक तरीके का लॉस है, इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, डेबिट। नाम लिख दो उस एक्सपेंस या लॉस का, बेड डेट है तो बेड डेट लिख दो, बेड डेट अकाउंट डेबिट। आ गया, दोबारा समझा दो इसको। हमने इन एंट्री को क्यों लिखा, ये तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया टीएस ग्रेवाल का, बड़े आराम से आपको आ जाएगा इसे। लेकिन मेरी इच्छा है कि आपको ये समझ भी आए कि हम इसको डेबिट क्यों करते हैं, इसको क्रेडिट क्यों करते हैं। कैश असेट्स था, याद रख लो, और असेट्स जब भी इंक्रीज है तो डेबिट। बेड डेट हमारा लॉस है, मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस या लॉसेज जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट। मोहन क्या था हमारा, डेटर, असेट्स है, डिक्रीज हो रहा है, आज के बाद वो देगा नहीं तो क्रेडिट। अब नरेशन बना देते हैं इसकी। बीइंग
कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट रिटर्न ऑफ 50% कैश रिसीव्ड एंड 50% बैड डेट रिटर्न ऑफ। एक वर्ड आएगा रिटर्न ऑफ, अभी नया आपके लिए टर्म सारी है। रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मीनिंग होता है कि खत्म कर दिया आपने अकाउंट से अपने। ये हमारी नरेशन हो गई, सिंपल। अब जरा सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं, बहुत आराम से समझाते चलेंगे, बड़े आराम से आपको आ जाएगी। सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है, ड्यू फ्रॉम रमन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमन इज नॉट रिकवरेबल। मीनिंग क्या है, हमारा एक डेटर था जिससे पैसे की रिकवरी नहीं होगी, तो अल्टीमेट पूरे पैसे डूब गए। हम क्या करेंगे इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में, डेटर में से माइनस करेंगे, और क्योंकि हमारे लिए लॉस हुआ है तो कैपिटल को माइनस करते हो, और किस वजह से माइनस कर रहे हैं, बैड डेट की वजह से। लिख दो यहाँ पर आप, कौन सी डेट है ये, सेकंड। बैड डेट अकाउंट डेबिट, अच्छी तरह से नोट करना, पूरे ही पैसे डूब गए। इस वाले में क्या हुआ था, हमारे 50% डूबे थे, सेम इसी से मिलती है। उसमें हाफ अमाउंट रिकवर था, इसमें फुल अमाउंट बैड डेट हो गया, तो फुल बैड डेट में लिख दो। और इसको ये समझा भी देंगे क्यों लिखा आपने, टू रमेश। यह अमाउंट डाल दो, अमाउंट जितना उसका आ रहा है, अमाउंट उसका दिखा रहा है 8000, तो 8000 रुपये लिख दो। ये लो, आ गई एंट्री। डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये लॉस है, और जितने भी लॉसेज एक्सपेंस है क्या करते हैं अकाउंटिंग की इक्वेशन में हम, याद करो कैपिटल में से माइनस करते हैं। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करते थे, उसको डेबिट याद करो। कैपिटल इंक्रीज है तो क्रेडिट, ये कैपिटल में से वहाँ माइनस करे थे, अब समझ लो। नहीं तो अब आपको दूसरे स्टेप पर और थोड़े एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, सीधे दो स्टेप्स हैं, असेट्स और एक्सपेंसेस या लॉसेज। जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और डिक्रीज है तो क्रेडिट। अब तीन चीज़ और बच गई, लाइबिलिटी बन गई आपकी, इनकम और आपकी कैपिटल। जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट, तो ये कर दिया हमने, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। अब इसकी नरेशन लिख दो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश, फ्रॉम रमेश, रिटर्न ऑफ। इस रिटर्न ऑफ को छोटा भी हम लिखते हैं एज बैड डेट, लिख दो ये एंट्री। ये हो गई हमारी नरेशन भी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, जो नेक्स्ट आ रही है, ये लिखा है, श्याम हु ओड ₹15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। यहाँ पर भी वही पॉइंट आ रहा है, एंड 50 पैसा रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। श्याम हमारा एक डेटर है, क्योंकि जिससे लेना है वो डेटर है, 15,000 रुपये का, वो भी डिक्लेयर्ड हो गया बैंकरप्ट, यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया, और उससे कितने की रिकवरी हुई, 50 पैसा इन रुपये। 50 पैसे का मतलब 50%, इसमें तो 50% ही लिखा है। तो जरा एंट्री पास करते हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ होगा जरा सोचते हैं। देखो 15,000 लेना था, आज के बाद वो देगा नहीं क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया। जितना दे रहा है अभी करते हैं 50% दे रहा है, तो कुछ कैश आ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैश को क्या करते थे, असेट से कैश, हमारी पहली बात तो उसकी नेचर, तो कैश इंक्रीज है, डेबिट करो कैश को, लिख दो कैश। जो जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आप करते थे उसी स्टेप से करते जाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। टोटल 15,000 था, उसका 50% मैंने अभी लिखा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा डेटर था हमारा, डेटर का नाम आपको दे रखा है श्याम, लिख दो कितना अमाउंट है। श्याम हमारा क्या है, असेट्स, और वो डिक्रीज हो रही है कितने से, 15, क्योंकि आज के बाद देगा नहीं। दूसरा 50% आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया। आप देखा जाए तो कैपिटल में क्या करते थे, माइनस। तो कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी हम क्या करते हैं, उसको डेबिट, इंक्रीज है तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल किस वजह से डिक्रीज करी, एक आपके लॉसेज की वजह से, उस लॉसेज का नाम लिख दो बैड डेट। वरना अब आपको थोड़ी और आगे स्टेप पे ले चले हम, कि जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज होगी डेबिट, एक्सपेंस या लॉसेज इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और ये डिक्रीज हो गए तो क्रेडिट। 7500 यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। नरेशन लिख दो, बीइंग 50% कैश रिसीव्ड एंड 50% बैड डेट रिटर्न ऑफ, अमाउंट बैड डेट रिटर्न ऑफ को छोटा लिख देते हैं, बस खत्म। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट करते जाएंगे, बड़े आराम से आएगा। अब आपकी 4th डेट की आ रही है, 4 अप्रैल। अब इसके अंदर लिखा है बड़ा अच्छा पॉइंट, लिखा है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कहता है लास्ट ईयर आपके थे
और वो जो है आपको मिल गए। अब अल्टीमेट पॉइंट समझ आया, हमारे पास जो है कैश आया है, और वो कौन सा आया है, जो लास्ट ईयर हमने क्या कर दिया था, रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मीनिंग होता है आपने अपने अकाउंट्स में से हटा दिया। देखा जाए हमारा डूबा हुआ पैसा आएगा तो दैट इज इनकम। तो हम क्या करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, यदि किसी से मिलता है तो एक तो कैश में प्लस करते हैं। कैश हमारी क्या है, असेट्स, तो कैश को तो डेबिट करो। लो एक स्टेप तो आपको समझ आ गया, 10,000, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्रेडिट किसको करेंगे वो सोचते हैं। देखो कोई डूबे हुए पैसे आपको मिलते हैं तो अल्टीमेट हमारे लिए क्या बन गई, वो इनकम बन गई। और कैपिटल में हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। और कैपिटल में जब ऐड करेंगे तो अल्टीमेट कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। अब वो किस रीजन से क्रेडिट हुई उसका नाम लिख दो, उसका नाम है बैड डेट रिकवर्ड। जो डूबे हुए पैसे आए तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड। याद रख लो अच्छी तरह, इन 4 में से कोई 2 ट्रांजैक्शन जरूर आएंगी एग्जाम में, 10,000 रुपये। वरना अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। असेट्स और एक्सपेंसेस या लॉसेज, इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट, ऐसे याद रख लो। बार बार इसको ऐसे मगअप कर लो, समझ आ जाएगा। ये असेट्स थी कैश, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम असेट्स में लिखते हैं। ये इंक्रीज हो गई क्योंकि पैसा आया था, डेबिट कर दिया हमने। ये क्या है, मेरी इनकम है, इनकम इंक्रीज हो गई। जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, उस इनकम का नेम मेंशन कर दो, बस खत्म हो गया अब हमारा। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड। बड़े आराम से चारों आपको समझ आ गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करना। अब नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं 6th क्वेश्चन, उसमें भी अच्छी एंट्री आ रही है। चलो जब 6th क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। 6th क्वेश्चन को मैं हल्का सा रीड करता हूँ एक बार। लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है 2022 1 अप्रैल की। कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में डिपॉजिट किया। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, पहले यहाँ डेट लिख लें फर्स्ट। सिंपल सोचो, आप अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ। इफ़ वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, तो हम क्या करते हैं, कैश में माइनस और बैंक में प्लस करते हैं। दोनों ही असेट्स हैं, एक असेट्स इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज। जो असेट्स इंक्रीज होगी वो क्या हो जाएगी, डेबिट, लिख दो आप, बैंक अकाउंट डेबिट। ये समझ आया क्यों लिखा हमने इस ट्रांजेक्शन को, और टू कैश अकाउंट। कितना इजी था देखो बताना। ये असेट्स हमारी इंक्रीज थी इसलिए डेबिट हुई, क्योंकि रूल है हमारा असेट्स और एक्सपेंसेस का कि वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अब नरेशन बना दो इसकी, छोटी सी नरेशन तो बहुत ही इसकी इजी है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एनी डाउट, कोई मुश्किल नहीं है। हर ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री को अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच से करते जा रहे हैं हम। चाहे तो हम इसको जो है कुछ क्वेश्चन हम उससे भी करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से, जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल और कौन सा जो है पर्सनल। अभी जो हम कर रहे हैं वो मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं, और मॉडर्न अप्रोच में 5 ही स्टेप्स हैं देखा जाए तो। असेट्स और एक्सपेंस 2 हो गए, जो इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी हो गया कैपिटल और इनकम, जब भी इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है डेबिट। ऐसे याद रख लो, ये मैंने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख भी दिया था। आप बस सामने लिख लो, अपने आप सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। वरना सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाओ। असेट्स और एक्सपेंस याद रख लो, डिक्रीज है तो डिक्रीज है तो क्रेडिट, इंक्रीज है डेबिट। और जो लाइबिलिटी साइड, अब आप दूसरी साइड जाओगे, लाइबिलिटी कैपिटल और इनकम्स, वो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज है डेबिट। अब ये हो गई। अब जरा इसकी सेकंड नरेशन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है 3 अप्रैल की, उसमें लिखा आ रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या करते हैं इसके अंदर, यदि हम कैश बैंक से निकाल लें तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश में प्लस करेंगे और बैंक में माइनस। देखा जाए तो इसी का तो रिवर्स हो गया। अब जोन सी असेट्स आपकी इंक्रीज हो गई उसको डेबिट कर दो। भाई दोनों ही असेट्स है, कैश भी, क्योंकि पहले हमें नेचर फाइंड आउट करनी है ट्रांजैक्शन की कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये असेट्स में लिख रहे हैं या कैपिटल में लिख रहे हैं, लाइबिलिटी में। क्या हुआ हमारा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश आ गया तो कैश तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इंक्रीज करा होगा, कैश को डेबिट करो और टू बैंक कर दो। ये समझ आ गया क्योंकि हमने ऐसे जितना अमाउंट है अमाउंट लिख दो, 10,000 रुपये। दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे जा रहे हैं, कैश में प्लस करते हैं और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है हमारा। दोनों ही असेट्स है, कैश भी और बैंक भी। एक असेट्स इंक्रीज ये वाली हुई थी तो डेबिट हो जाएगी, और जो असेट्स डिक्रीज है वो क्रेडिट। अब यहाँ नरेशन लिख दो, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक,
ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये खत्म हो गई नरेशन हमारी। अब थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन आ रही है, वेजेज पेड बाई चेक ₹7,000। जरा सोचते हैं क्या है वेजेज पेड बाई चेक। हमने चेक के थ्रू वेजेज पे की, वेजेज हमारा एक्सपेंस है। अच्छा, चेक के थ्रू की तो बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो गया, और बैंक क्या था हमारी असेट्स। असेट्स डिक्रीज है तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि क्रेडिट तो बैंक होगा, ये तो समझ आया क्यों होगा, क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है हमारा बैंक अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, एक्सपेंस था हमारा क्योंकि वेजेज पेड करी। कैपिटल को क्या करते थे आप याद करो, जब एक्सपेंस कोई हो तो कैपिटल को माइनस, और कैपिटल जब भी माइनस होगी तो क्या होगा, वो डिक्रीज हो रही है, डेबिट होगी। क्यों माइनस हुई थी, वेजेज की वजह से। उस एक्सपेंस का नाम लिख दो, ऐसे समझ आ जाएगा। आपको जिस भी वे में समझ आ जाए आप समझ सकते हो। वरना अब हम क्या करेंगे, थोड़ी आइडेंटिफाई करो कि असेट्स कौन से हैं और एक्सपेंसेस कौन से हैं, तब आपको पता चलने लग गए। ऐसी हमारी लाइबिलिटी, इनकम और गेन। अमाउंट पुट कर दो यहाँ पर 7,000। ये चेक के थ्रू पे किया था तो हमने कैश नहीं लिखा, क्या लिख दिया, बैंक। कैश में पे करते तो यहाँ टू कैश करते, लिख दो यहाँ पर बीइंग वेजेज पेड बाई चेक, वेजेज पेड बाई चेक। एनी डाउट, काफ़ी आराम से समझ आ जाएगा, बड़े आराम से कोशिश करेंगे आपको सारे समझा दें। अब जरा 10th देखना, बहुत अच्छी है। 10th के अंदर लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500। लिखा है चेक रिसीव्ड, अच्छी तरह मैं स्टेटमेंट दोबारा रीड कर रहा हूँ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, चेक आया 8500 का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500, उसको डिस्काउंट अलाउड किया। उसके बाद लिखा है एंड द चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। ये वाला चेक उसी दिन डिपॉजिट हुआ। मिस्टेक क्या होगी जरा आप देखते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, 8500 से 500 को माइनस करेगा, ऐसा कभी नहीं। स्टेटमेंट को पढ़ो, कितने का चेक आया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8500, तो चेक तो 85 का आ गया। इसका मतलब डिस्काउंट अलग से है, इसमें इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। 8500 का चेक आया तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 8500 रुपये जो है बैंक के अंदर प्लस करते हैं। चेक आया था तो अल्टीमेट एक एंट्री तो हमारी ये बन गई डेबिट वाली, ये देखो, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है हमारा बैंक, तो बैंक तो डेबिट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, 8500। अच्छा, दीवान से हमने कितना लेना था, 9000। कैसे पता चला, उसने 8500 का तो हमें चेक दे दिया और 500 हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कराए। उस 85 में से नहीं, 85 उसने दे रखा है हमें, तो इसका मतलब हमारी पॉकेट में 85 तो आ गया, और हम ये कह रहे हैं कि हमने उसको 500 का डिस्काउंट, तो उससे 9000 रुपये लेना था। तो दीवान हमारा क्या है, डेटर है, और डेटर हमारी क्या है, असेट्स है, वो डिक्रीज हो रही है, तो वो क्रेडिट। ये लो जी, क्रेडिट लिख दो आप। दीवान कितना अमाउंट लिखेंगे, ये समझ आया, 9000। कहाँ से लिखा ये भी क्लियर हो गया। उसने 85 का चेक हमें दे दिया और 500 हमने डिस्काउंट अलाउड करा। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, इट विल बी डेबिट क्योंकि इंक्रीज हो गया। तो यहाँ डिस्काउंट अलाउड लिख दो बीच में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में। ये कंपाउंड एंट्री हो गई, डिस्काउंट अलाउड। थोड़ी सी एंट्री वैसे बन गई, जरा सी देख लेना आप, 500 आ गया क्लियर। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। बस ये गलती नहीं हो कि हम उसको 8000 कर दें, ₹500 भी दिखा दो, ये एक और हो गई। क्लियर हो गया। गलती इसमें याद रखना बड़ी अच्छी है कि जितने का चेक आया पहले वो चेक में लिखो, और जो डिस्काउंट अलाउड ले वो उसमें, और टोटल मिलाकर इनका 9000, इसका मतलब हमने 9 लेना था। क्लियर हो गई एंट्री। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, टेलीफोन बिल पेड बाई चेक। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, हमने दिया तो बैंक को तो माइनस करा, बैंक हमारी असेट्स है, तो बैंक जर्नल एंट्री में क्या होगी, जो भी असेट्स डिक्रीज होगी वो क्रेडिट, तो बैंक तो डिक्रीज। आप क्या करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल में क्या करते, माइनस करते। और कैपिटल में जब आप माइनस करोगे तो जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करते थे, उसको डेबिट। किस वजह से डिक्रीज हुई, वो एक्सपेंस की वजह से, उस एक्सपेंस का नाम याद रख लो, ये रहा टेलीफोन बिल, ये लो। अब आपको याद आ गया, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट और टू बैंक, ये लो, ये नरेशन, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। कितनी आसान थी, कोई मुश्किल नहीं लगी होगी शायद आपको। 1000 रुपये। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हम आपको सारा सिखा दें, जर्नल एंट्री आपको टफ नहीं पड़े। सॉल्यूशन है वैसे ये सब, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप सॉल्यूशन से देख लेंगे, लेकिन आपको बनाने भी आने चाहिए। बीइंग लिख दो यहाँ, टेलीफोन बिल पेड बाई चेक, बिल पेड बाई चेक, ये लिख दो। ये नरेशन हो गई हमारी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है 14 की, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, बड़े ध्यान से देखेंगे। 14 लिखा हुआ है दिवांश चेक रिटर्न्ड बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये समझो। दिवांश से एक चेक जो आया था वो रिटर्न हो गया बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। वो यानी कि जो चेक दीवान ने हमें दिया था, इससे पहले आपने ट्रांजैक्शन करी थी दीवान वाली, याद करो 10 अप्रैल को, जिसमें हमने उसको 8500 का चेक दिया था दीवान ने हमें, और 500 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया था। अब वो चेक क्या हो गया आपका, डिस्काउंट डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब उस चेक की पेमेंट नहीं मिलेगी, उसमें कोई टेक्निकली ग्राउंड पे कोई प्रॉब्लम होगी, बैंक ने डिनाई कर दिया, ये चेक डिसऑनर है। हम वो चेक दोबारा दीवान को देंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, उस टाइम हमने बैंक को डेबिट किया था, याद करो, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया था जैसे ही हमारे पास चेक आएगा। अब ये चेक जो आया था, पता चल गया चेक जो है बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, अब बैंक को दोबारा क्रेडिट करेंगे, और हमने वहाँ डेटर को, अब दीवान हमारे लिए दोबारा से क्या बन गया, डेटर, तो दीवान को डेबिट करो। देखो थोड़ी देर के लिए आपको वहाँ लेके चलता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन में हम करते क्या है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो दीवान हमारा एक डेटर था, जब उसने चेक दिया तो हमने दीवान को माइनस कर दिया था। अच्छा, और क्योंकि उसने चेक दिया तो हमने बैंक को प्लस कर दिया। अब ये सिचुएशन रिवर्स हो गई। क्या रिवर्स हो गई, क्योंकि वो चेक पता चला उस चेक में कोई प्रॉब्लम है, या तो डेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई साइन की प्रॉब्लम है, या उसके पास उसके अकाउंट में बैलेंस ना हो, वो बैंक ने डिनाई कर दिया। तो हम क्या करेंगे, उसका चेक उसको रिवर्स कर देंगे। यानी कि बैंक ने तो पैसे इंक्रीज नहीं करे, तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारी एसेट्स क्या हो रही है अब, डिक्रीज। हमने एसेट्स इंक्रीज कर दी थी उस टाइम, याद करो, जैसे उसने चेक दिया। जैसे ही चेक आपका डिसऑनर हो जाए तो आप अपनी एसेट्स को डिक्रीज कर दोगे। अच्छा, अब हमने वहाँ डेटर थे तो डेटर डिक्रीज कर दिए थे, क्योंकि दीवान ने पेमेंट दे दी थी। हमें क्या पता है पेमेंट मिल पाएगी बैंक से या नहीं, लेकिन हमने वहाँ जैसे ही मिलता है, तो अकाउंटिंग रूल है कि जैसे ही जो ट्रांजैक्शन होगी उस टाइम आप इमीडिएट एक्शन उस ट्रांजैक्शन पर लोगे। आपने डेटर को डिक्रीज कर दिया क्योंकि दीवान हमारा डेटर था। अब वो चेक वहाँ पर मिला नहीं, दोबारा से डेटर को क्या कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। ये हमने दीवान को डेबिट कर दिया, चलो डेबिट करो 8500, याद रखना 9000। दीवान से हमने कितना लेना था, 9000 रुपी। यानी कि वो जो एंट्री आपने 10 अप्रैल को पास करी है वो रिवर्स होगी, ऐसे समझ लो। क्यों होगी, हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ लिखो जी आप टू बैंक, जो उसका आपने एसेट्स अपनी इंक्रीज कर दी थी उसको क्या करोगे, आप डिक्रीज कर दो। अच्छा, आपने 500 के क्या मान लिए थे, डिस्काउंट अलाउड करा था, इसको हमने एक्सपेंस मान लिया था। अब ये एक्सपेंस भी क्या करेंगे, डिक्रीज। उस टाइम ये इंक्रीज हुआ था इसलिए डेबिट हुआ था एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड। अब ये एक्सपेंस क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये भी कैंसिल करेंगे। तो जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, यहाँ लिख दो डिस्काउंट अलाउड। एंट्री समझ आई या नहीं, बहुत अच्छी एंट्री है ये, और ऐसे टाइप की एंट्री आने के पूरे चांसेस होते हैं, याद रखना। गलती जो थी हमसे क्या हो सकती है, पहला स्टेप तो उसी टाइम याद रख लो, जो एंट्री आपने वहां पर पास करी उसी की रिवर्स एंट्री पास करनी है, वरना समझ के करो ये मेरी एसेट्स है क्योंकि मेरा डेटर है। डेटर दोबारा क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज, क्योंकि उससे लेने हमने पैसे, और पूरे लेने हैं, खाली 85 नहीं। हमने तो उसको डिस्काउंट इसलिए किया होगा, उसने इमीडिएट पेमेंट करी होगी जो भी है। यदि अब वो पेमेंट ही उसकी फेल हो गई है तो उससे वो भी रिकवरी करेंगे। अब एंट्री पास, या आप इसकी नरेशन पास कर दो, बीइंग दीवांश चेक डिसऑनर, दीवांश चेक डिसऑनर्ड, ऐसे लिख दो बस। अभी खत्म, ये नरेशन छोटी बनाते हैं हम इसके अंदर। अब नेक्स्ट जरा ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अब अच्छी आ रही है 16 की, 16 वाली ट्रांजैक्शन आपके पास आ रही है। लिखा है चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपसे कोई चार्जेज लिए हैं। चार्ज का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना चार्जेज आपके बढ़ रहे हैं, तो चार्ज डेबिटेड बाय बैंक मीन्स बैंक इज टेकिंग समथिंग फ्रॉम अस, कोई चीज़ के हमसे ले रहा होगा। लाइक हमें एटीएम फैसिलिटी दे रहा है, चेक बुक इशू करता है, कुछ और फैसिलिटी दे रहा है, एसएमएस भेजता है, तो इनके बैंक हमसे कुछ जो है चार्जेज करता है, और उन चार्जेज को हम बोलते हैं डेबिटेड। अब एक बताओ, जब चार्जेज कोई एक्सपेंस आपके पास आएगा, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं हम उसको, डेबिट। उस एक्सपेंस का नाम लिख दो, क्या है, बैंक चार्जेज। ये थोड़ी एंट्री अच्छी समझ आई, क्यों डेबिट किया मैंने बैंक चार्जेज को, क्योंकि मेरे इंक्रीज हो गई। अच्छा, मेरा बैंक जो है, क्योंकि बैंक ने मुझसे लिया तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में आए तो क्या करेंगे, इसको बैंक को कम करेंगे, तो असेट्स डिक्रीज है, उस असेट्स का नाम लिख दो जो उनसे डिक्रीज है, बैंक अकाउंट। जितना अमाउंट में भी 400, इसमें भी आप इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग बैंक चार्जेज, बस बैंक
बैंक चार्जेज। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी अच्छी आ रही है, लिखा है सोल्ड गुड सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमने सेल किया लेकिन वो मनी कैश में नहीं रखी, उससे जो है सेम डे उससे जो है बैंक को डिपॉजिट कर लिया, यानी कि बैंक की ट्रांजैक्शन है। इम्पैक्ट सोचते हैं क्या होगा। कैश में सेल करेंगे तो कैश को प्लस करते हैं, लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक को प्लस करेंगे तो असेट्स इंक्रीज होगी। कौन सी? बैंक। तो बैंक तो डेबिट होगा। हमारा स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, और जब भी मैंने बताया कोई असेट्स डिक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। कौन सी असेट्स थी ये? मैंने आपको बताया स्टॉक के 2 पार्ट कर देंगे। जब परचेज करेंगे तो परचेजेज वर्ड यूज करते हैं, सेल करेंगे तो सेल्स। तो आप यहाँ एंट्री पास कर दो। अब इसकी कौन सी डेट है हमारी? 17। बैंक अकाउंट, बैंक इंक्रीज हुआ है हमारा तो बैंक को डेबिट करो, और 2 कर दो यहाँ पर सेल्स। ये क्लियर हो गया थोड़ा? अब आपको मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी आने लग रही है, ध्यान रखना, आस्ता आस्ता और आ जाएंगी। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे और अच्छी कॉन्सेप्ट पे चलते चलेंगे। अभी तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाने की कर रहे हैं कि जिससे आपको बड़े आराम से आ जाइए। अब इसकी नरेशन लिखते हैं, बीइंग सोल्ड गुड्स एंड प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब जो मनी आई डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू कैश रखा ही नहीं हमने, इनटू बैंक। ये आ गई एंट्री हमारी। ये लो जी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास 19 की आ रही है, और लिखता है बैंक एज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ₹1800। बैंक ने हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। हमने उनको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि कोई भी हमारा एक्सपेंस है इंश्योरेंस से रिलेटेड यू विल पे। बैंक ने पे किया। क्या इंपैक्ट करेंगे? बैंक बैलेंस क्या होगा हमारा? कम होगा। जब वो बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक हमारी असेट से डिक्रीज हो रही है तो बैंक तो क्रेडिट होगा, तो बैंक को तो क्रेडिट करो। ये लो जी, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई। अच्छा, डेबिट क्या था हमारे? एक्सपेंस का नाम क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रही है, उस एक्सपेंस का नाम क्या है? इंश्योरेंस। ये लो, चाहिए आप इसको अकाउंटिंग इक्वेशन से मिला लो, चाहिए आप एक्सपेंस और असेट से, जैसे मर्जी करो, आपको आना चाहिए। जर्नल एंट्री आपको आ जाएगी। कितना अमाउंट दे रखे हैं? अमाउंट लिख दो 1800। ये लो, ये बन गया हमारा। और यहाँ नरेशन लिख दो आप, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। हमें अब ये पहचानना है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें वो उन 5 में से क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। भाई वो असेट्स है हमारी, या जो है लाइबिलिटी है, या कैपिटल है, या फिर वो हमारा एक्सपेंस और इनकम है। ये 5 आपको याद रखने हैं, बस इनसे हमारा सारी जर्नल एंट्री पास हो जाएंगी। असेट्स और एक्सपेंस की एक कंडीशन है कि वो इंक्रीज है तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम की एक दूसरी कंडीशन है कि वो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी और डिक्रीज है तो डेबिट। अब ऐसे समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम ऐसे ही पास करना ही करेंगे। लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 25th ट्रांजैक्शन आ रही है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंपैक्ट सोचो क्या हुआ। कह रहा है डिविडेंड कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब आना, बाय बैंक, बैंक के थ्रू आया। हम जरा सोचें इसके अंदर कौन कौन से 2 अकाउंट दिख रहे हैं आपको। एक तो बैंक, बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपके पास कलेक्शन आ रही है। कलेक्शन आ रही है तो बैंक इंक्रीज होगा, तो असेट्स इंक्रीज है तो असेट्स तो डेबिट, यानी कि बैंक तो डेबिट। अब दूसरी क्या चीज़ है, किस वजह से बैंक में कलेक्शन आई? एज ए इनकम। इनकम का नेम क्या था? डिविडेंड। डिविडेंड हमारी इनकम है, और इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं? क्रेडिट। जर्नल एंट्री बन गई आपकी। बहुत आराम से लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड कलेक्टेड अकाउंट, डिविडेंड कलेक्टेड अकाउंट। खाली डिविडेंड अकाउंट भी लिख सकते हैं और कलेक्टेड भी लिख सकते हैं 2500। ये लो, ये बन गई। अब ये आप नरेशन लिख दो, बीइंग ट्रांजैक्शन को अब आपको बताया। जैसे जैसे अब हम बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन से हट के उनकी कॉन्सेप्ट समझते जा रहे हैं कि अब हमें ये पहचानना है कि ये असेट्स और एक्सपेंसेस है, या ये लाइबिलिटी है, कैपिटल है, या आपके इनकम से। उससे हमें और बनती चली जाएंगी, वरना अकाउंटिंग इक्वेशन तो बेस हमारा है ही। सारी मॉडर्न अप्रोच उसी पर बेस्ड है। हमारी सारी एंट्री बनती जा रही है और आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और एडवांस लेवल पर चलेंगे और बहुत समझ के हम एंट्री को पास करते चलेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ध्यान रखना। आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैं आपको कमेंट सेक्शन में जितना भी आप मेरे से पूछेंगे सारा रिप्लाई दे दूंगा। आपको पूरा चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा कैसे जर्नल एंट्री बनती है। आप याद रखना, जर्नल एंट्री अकाउंट्स का रूट्स है। ये वीक हो गया तो समझना फिर हमारा अकाउंट्स वीक हो जाएगा, क्योंकि हर जगह काम आनी है।
और जर्नल एंट्री आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम इसको डेबिट क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक आप इनकी जो है प्रैक्टिस करेंगे और इनमें कोई भी डाउट लगे यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।